हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में चेन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स पे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसको अगर आप याद रखते हो तो ये क्वेश्चंस को करना और समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई हु इज बीइंग पॉइंटेड आउट इन एवरी लाइन। इसका मतलब जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसकी हर लाइन को, एवरी लाइन को हमें अच्छी तरह ब्रेक डाउन करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डी इज ऑलवेज द लॉस फॉर द पर्सन हु इज गिविंग द डिस्काउंट। इसका मतलब अगर शॉपकीपर ने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दिया तो अब आप मेरे को दो बातें बोल सकते हो कि या तो ये शॉपकीपर का लॉस है 10% का, या फिर ये कस्टमर का फायदा हो गया 10% का, क्योंकि उसको 100 रुपए देने थे, उसको 10% का डिस्काउंट मिला, अब उसको सिर्फ 90 रुपए ही देने हैं। तो क्या ये इसका प्रॉफिट हुआ 10% का? बिल्कुल भी नहीं। ये इसका 10% का प्रॉफिट नहीं हुआ, ये शॉपकीपर का लॉस हुआ 10% का। और ये क्यों है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आप बस अभी इस पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, हमें इतना पता है सीपी के अंदर अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हैं, सबसे पहले मार्कअप का, मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया है, आप आई बटन में जाके पिछली क्लासेस देख सकते हो। फिर हम मार्कअप लगाते हैं डिस्काउंट का, उससे हमारा एसपी बन जाता है। अब हमारा सिर्फ मार्कअप और डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा शॉपकीपर डिसऑनेस्ट था तो वो कुछ चीटिंग भी करेगा, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगाएंगे यहाँ पे चीटिंग वाला। वो कुछ चीजें फ्री भी देगा, उसकी कुछ वेस्टेज भी होगी, उसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे। तो सीपी इंटू ऑल द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी आएगा। ठीक है। और वो हमें शॉपकीपर के पीओवी से देखना है, जो कि हम इस चैप्टर में सीखते आए हैं कि हमारे फॉर्मूला को, खासकर जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसको हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं? शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये भी सिखाया था कि हम एक डायग्राम ऐसा बनाते हैं, होलसेलर टू शॉपकीपर टू कस्टमर। अब हम उसको अगर वर्टिकली बनाएंगे ना तो हमारे लिए और एडवांटेजियस होगा। तो जैसे ही पेपर के अंदर आपको चेन प्रॉब्लम्स दिखे तो आप इन चारों पॉइंट को याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो सकता है। चलो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A shopkeeper purchases rice from a wholesaler at a discount of 12% over the MRP listed। ठीक है। हम अपना सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, होलसेलर, शॉपकीपर और कस्टमर। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है परचेजेस राइस फ्रॉम द होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ओवर द एमआरपी लिस्टेड। अब मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया था? जो डिस्काउंट देता है उसी का ही लॉस माना जाता है वो। ठीक है। जो डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट किसने दिया? डिस्काउंट होलसेलर ने दिया। ये 12.5% कौन गिव कर रहा है? ये होलसेलर गिव कर रहा है टू शॉपकीपर। तो ये क्या माना जाएगा? ये 12.5% इसका लॉस माना जाएगा। और 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूं? आप आई बटन पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो परसेंटेज की, उसमें मैंने बताया कि मैं 12.5% को डायरेक्टली 1/8 लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैंने 1/8 लिख दिया और लॉस को मैंने डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ना हम अलग कलर यूज करते हैं, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। इन हिज स्टोरेज रैट ईट्स 10% ऑफ द राइस प्रेजेंट। अब ये तो शॉपकीपर का डायरेक्ट लॉस हो गया कि 10% जितना उसके पास चावल था उसको रैट्स आके खा गए। तो यहां मैं लिख देता हूं 10% का डायरेक्ट लॉस हो गया। ठीक है। ही मिक्सेस इंप्योरिटीज टू द एक्सटेंड ऑफ 10% ऑफ द राइस प्रेजेंट। फिर शॉपकीपर ने चालाकी करी, उसने 10% इंप्योरिटीज ऐड कर दी, तो ये तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। ठीक है। फर्दर वाइल सेलिंग ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.66% ऑन एमआरपी। अब कौन दे रहा है डिस्काउंट? अब शॉपकीपर दे रहा है ये डिस्काउंट, तो मैं लिख दूंगा शॉपकीपर गिव्स दिस 6.66% टू कस्टमर। और जो डिस्काउंट देता है उसी का ही लॉस माना जाता है, ये हमने सेकंड पॉइंट में देखा था। तो मैं यहां लिख देता हूं 6.66% शॉपकीपर का लॉस हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड हिज बैलेंस रीड्स 1000 फॉर 110 ग्राम्स। अरे ये तो लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर शॉपकीपर कस्टमर को, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शॉपकीपर कस्टमर को 1100 ग्राम की चीज दे देता है, लेकिन शॉपकीपर को लगता है उसने सिर्फ 1000 ग्राम बेचा है, तो कस्टमर के पास 100 ग्राम ज्यादा आ गया ना,
समझ में आ गया सबको? तो यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी मेथड से हमारा इस वाली चीज का लॉस परसेंट कितना आएगा शॉपकीपर का? 100 ग्राम का उसको लॉस हुआ जब उसने 1100 ग्राम गिव कर दिया अपने कस्टमर को, तो 1/11 का लॉस आ गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहां लिख देते हैं। चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रिवाइज करें एक बार। फॉर्मूला होता है सीपी के अंदर बहुत सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लगाएंगे और हमारा एसपी निकल जाएगा। चलो एक चीज देखते हैं, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ये तो सब शॉपकीपर के पीओवी से लिखी है मैंने, ये शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये तो शॉपकीपर की आंखों से हम दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है ये तो होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है ना, तो मैं ये 12.5% का जो लॉस हुआ था होलसेलर को, उसको इस फॉर्मूला में कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें कैसे लिखना था, ये फॉर्मूला तो हमें शॉपकीपर के पीओवी से लिखना था। तो क्योंकि ये शॉपकीपर के पीओवी से लिखना है, तो पहले मैं इस 1/8 को शॉपकीपर के पीओवी में देखूंगा। अगर इसको 1/8 का लॉस होता है तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होगा उससे, हमने पढ़ रखा है। अगर एक को n/n+d का लॉस होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को n/d का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे n/d कितना बनेगा, 1/7 का प्रॉफिट। मतलब ये जो चीज थी, इसका शॉपकीपर को इफेक्ट ये आएगा। और हमें फॉर्मूला क्योंकि शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना था, इसीलिए ये कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते कि ये 12.5% डिस्काउंट मिला है, अब वो मैं शॉपकीपर का प्रॉफिट मान लेता हूं, तो गलती हो जाती, क्योंकि जो डिस्काउंट देता है उसका लॉस माना जाता है, वो उसी का ही लॉस होता है वो। तो होलसेलर ने यहाँ पे 12.5% का डिस्काउंट दिया ना, तो वो होलसेलर का 12.5% का लॉस होगा। और वो फिर 1/7 कितना होता है, 14.28% का प्रॉफिट माना जाएगा शॉपकीपर का, ना कि 12.5% का प्रॉफिट माना जाएगा। समझ गए ना आप? चलो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सीपी इंटू, अब हम लिखते हैं सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। 1/10 से कम होना का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, इंटू 1/10 से इंक्रीज होने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर 6.66 क्या होता है, 1/15 होता है, और हमें बढ़ाना है घटाना है, हमें घटाना है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1 - 1/11। ठीक है, और ये जो हमने कन्वर्जन किया था, इसकी वजह से हम लिखेंगे 1 + 1/7 इज इक्वल टू SP। आओ इसे थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनेगा 9/10, ये बनेगा 11/10, 14/15, 10/11 और 8/7 इज इक्वल टू SP। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो 10 से 10 कट गया, इसको 5,000 कर देते हैं, इसको 7,000 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 3,000, ये हो गया 5,000। ठीक है, नीचे 25 इंटू 11 इंटू 7, अच्छा 11 से 11 काट दो, ऊपर आ गया 21 इंटू 8, तो CP इंटू 21 इंटू 8 अपॉन 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 इज इक्वल टू SP। और हमें दिख रहा है ये 7 1 है और ये 7 3 है, तो CP इंटू 24/25 इज इक्वल टू SP। ठीक है, तो CP अगर 25 है तो SP हमारा आ गया 24। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा इस क्वेश्चन में CP ज्यादा आ रहा है SP से। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप याद रखना, क्योंकि हमने ये शॉपकीपर के पीओवी से फॉर्मूला लगाया ना, तो जो हमारा आंसर आएगा शॉपकीपर के पीओवी से आएगा। और हमें निकालना क्या था, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, किसका, अ शॉपकीपर का। क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हुई थी, शॉपकीपर की, तो हिज कौन होगा, शॉपकीपर ही होगा। सिंपल सी बात है ना, हिज कौन होगा, हिज तो शॉपकीपर ही होगा। तो जब शॉपकीपर का CP 25 है और SP 24 है, तो उसका लॉस कितना हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा 1। तो लॉस परसेंट कितना होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100%, वो हो जाएगा 1/25 इंटू 100%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4% लॉस। और मैं लॉस को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉस ऑफ 4%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको वर्टिकली क्यों बनाया है
और ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही क्यों लिखवा दिए थे, इनको लर्न करना या इनको समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम आगे चलते हैं, जिसको भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहले हम अपना डायग्राम बना ले, शॉपकीपर कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे एरोस बना लेते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है 60% से वो मार्कअप करता है। अब जो मार्कअप होता है वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, तो मैं उसको डायरेक्टली अपवर्ड एरो बना देता हूँ। 60% से तो प्रॉफिट हो गया शॉपकीपर को इस मार्कअप की वजह से, इस मार्कअप की वजह से। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। अब कौन अलाउ कर रहा है डिस्काउंट, शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट, शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट टू कस्टमर। तो जो गिव करता है ना उसी का ही लॉस होता है। सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा था, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, जो डिस्काउंट देता है उसी का ही लॉस माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 12.5% का यहाँ पे लॉस हो गया, उसका लॉस मान लिया मैंने, तो ये भी हमने ले लिया, ये भी हमने ले लिया हमारे फिगर के अंदर। ठीक है, ऑल्सो ही चीट्स बाय 28.56% वाइल परचेजिंग। ठीक है, पहले इतनी लाइन को पढ़ते हैं, तो होलसेलर और शॉपकीपर, और यहां पे लिख देते हैं कस्टमर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है शॉपकीपर चीट्स बाय 28.56% वाइल परचेजिंग। मतलब जब वो अपना रॉ मटेरियल खरीद रहा है, जब वो सप्लायर से माल खरीद रहा है, तो वो 28.56% की चीटिंग कर रहा है। इसका मतलब शॉपकीपर को 28.56% ज्यादा मिल रहा है, तभी तो चीटिंग हुई ना। इसका मतलब अगर ये 100 ग्राम बेचना चाहता था, जैसे ये उल्टा मुड़ा, शॉपकीपर ने 28.56 ग्राम और उठा लिया। समझ रहे हो आप, उसने टोटल 128.56 ग्राम उठा लिया, तो ये शॉपकीपर का डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं हुआ, बिल्कुल ये शॉपकीपर का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे ये शॉपकीपर का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं और इन दोनों चीजों में फर्क देखते हैं। एंड बाय 18.75% वाइल सेलिंग। मतलब शॉपकीपर जब सामान को सेल कर रहा था, उसने 18.75% कम दिया होगा कस्टमर को। इसका मतलब इसका इफेक्ट कस्टमर ने सहा है, तो ये कस्टमर का लॉस हो जाएगा, ना कि शॉपकीपर का प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट लाइन आपको लिखी थी, फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि हमें ढंग से फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसको पॉइंट आउट कर रहा है क्वेश्चन, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। इस लाइन का फर्स्ट पार्ट पॉइंट कर रहा है कि ये शॉपकीपर का डायरेक्ट प्रॉफिट है, इसीलिए मैं यहां लिख दूंगा 28.56% का डायरेक्ट प्रॉफिट। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट पॉइंट कर रहा है कि कस्टमर का लॉस हुआ है, कस्टमर का लॉस हुआ है कितने का, चलो लॉस नहीं लिखते, वो तो हम एरो बना देंगे। कस्टमर का लॉस हुआ है 18.75% का, क्योंकि शॉपकीपर ने जब माल खरीदा तब उसने चीटिंग कर ली, और जब माल बेचा तो उसने चीटिंग कर ली। तो जब माल बेचेगा और चीटिंग कर लेगा तो कस्टमर को लॉस होगा ना। अब आप समझ गए ना, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि आपको इंग्लिश में समझना पड़ेगा। ये 28.56% का अगर प्रॉफिट हुआ है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो अभी शॉपकीपर को पॉइंट कर रहा है। और ये जो 18.75 का लॉस हुआ है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कस्टमर के लॉस को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड गिव्स 2 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ 18 आर्टिकल्स। अब जिसने भी मेरी नंबर ऑफ क्वांटिटी वाली वीडियोस देखी उसके लिए तो ये आसान हो जाएगा, उसने 2 चीजें फ्री दी है। अब उसने फ्री दी है तो ये शॉपकीपर का लॉस हुआ होगा ना, शॉपकीपर को लॉस हुआ होगा क्योंकि उसको कुछ सामान फ्री देना पड़ा। 2 चीजें फ्री दी है, जब उसकी दुकान से कितनी चीजें चली गई, 20 चीजें चली गई, इतने का उसको डायरेक्ट लॉस हुआ है। ठीक है, अब मैं रेड कलर के पेन से लिखता हूं यहाँ पे। 18.75% क्या होता है, 3/16 होता है, और डाउनवर्ड एरो को मैं डाउनवर्ड एरो बना के लॉस दिखा दूंगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं बोलूं n/n+d का लॉस होना, तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला लगाना है, इसलिए मैं लास्ट में जाके इसके इफेक्ट को भी शॉपकीपर से देखूंगा। शॉपकीपर को हुआ होगा n/d का प्रॉफिट, वो होगा 3/13 का प्रॉफिट। अब मेरे पास जितनी भी चीजें गिवन थी क्वेश्चन में, सब कुछ शॉपकीपर के पीओवी से आ गई है। अब मैं अपना फॉर्मूला आराम से लगा सकता हूं, सीपी इंटू ऑल द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स इज इक्वल टू एसपी। आओ फॉर्मूला लगाते हैं,
CP इंटू सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे। 60% क्या होता है? 60 होता है 3/5, तो 1 + 3/5। 12.5% क्या होता है? 1/8, तो 1 - 1/8। ठीक है। 28.56 क्या होता है? ये होता है 2/7, तो 1 + 2/7। ये तो हो जाएगा 1/10, और 1/10 का डिक्रीज मतलब 1 - 1/10। और एक जो चीज जो हमने कस्टमर टू शॉपकीपर के पीओवी में करी थी, वो है 3/13 का प्रॉफिट, तो 1 + 3/13। अब ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 8/5 इंटू 7/8 इंटू 9/7 इंटू 9/10 इंटू 16/13 इज इक्वल टू SP। हाँ, इसे सॉल्व करते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, उसके बाद 8 जार 5 जार। ठीक है, और कुछ कट रहा है? मेरे हिसाब से नहीं कट रहा। CP ये हो जाएगा 56 इंटू 81 अपॉन 35 इंटू 65 इज इक्वल टू SP। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 48 3 5 जार 4 5 अपॉन 5 2 7 4 और 2 2 इज इक्वल टू SP। ये दोनों चीजें 7 से जा रही है। 3 जार 2 जार 5 जार, और ऊपर आ जाएगा 6 जार 33 4 जार 56 8 जार। तो CP अगर हमारा 325 है, तो SP हमारा आ रहा है 648। इसका मतलब हमारा SP ज्यादा आ रहा है CP से, जब हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला शॉपकीपर के POV से लगाया। तो हमारा कुछ प्रॉफिट आया हुआ, हमें निकालना क्या था? देखो, हमें निकालना था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन, और क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था शॉपकीपर से। तो शॉपकीपर का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये निकालना था। तो प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर का, तो ये तो हमें पता लग गया, 648 माइनस 325। इसको जरा माइनस करेंगे तो आएगा 323। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट हो जाएगा 323 इंटू 100% अपॉन CP कितना था? 325। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 99.38% प्रॉफिट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? प्रॉफिट है 99.38%, ऑप्शन A। तो आई होप सबको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे, थोड़े से ट्रिकी रहते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको इंग्लिश ब्रेक डाउन करनी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। इंग्लिश टू मैथ्स के अंदर जाना क्रूशियल स्टेप है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्लास में हम चेन प्रॉब्लम्स के 3 और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। थैंक यू।